श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 12 राशियों के बारे में जानकारी दूंगी। ये कौन राशियां पुरुष राशि हैं, कौन राशि स्त्री राशियां हैं, और कौन राशियां प्रबल होती हैं, मृदुल कौन होती हैं, विषम कौन होती है, सब बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगी। क्योंकि ये भी जानने की बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों को, क्योंकि राशियों से हम तत्व का निर्धारण करते हैं। और पुरुष राशियां कौन है, स्त्री राशियां कौन है, ये सब बारे में जानकारी के बाद हम उनके स्वभाव के बारे में जानकारी होती है कि जैसे स्त्री होती है मृदुल होती है, आक्रामक नहीं होती है। पुरुष होते वो आक्रामक होते, जोशीले होते, पुरुषत्व उनके अंदर होता है। तो राशियों से भी इसी प्रकार निर्धारण होता है। तो देखिए, राशियों में मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये राशियां जो होती हैं जो सम नहीं है, ये विषम राशियां हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। 3, 1, 5, 7, 9 और 11, ये राशियां पुरुष राशियां हैं। इसको आप लोग देख लीजिए कि जो भी जिसकी ये राशि होती है उसके अंदर पुरुषत्व होता है, पुरुष के गुण होते हैं, उसके अंदर आक्रामकता होती है, आत्म होती हैं। और देखिए, जो राशियां वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये स्त्री राशि होती है। ये मृदुल होती है, आत्मसमर्पणशील होती है और निष्क्रिय होती है। ये आपको राशियों से भी ये जानकारी होगी। आप भी वृष राशि हो, कर्क राशि के होंगे तो बहुत निष्क्रिय होंगे, आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे। आपके अंदर एक नारीत्व होता है, नारी का स्वभाव जैसे हो जाएगा। आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई काम करने से पहले डर जाएंगे। तो राशियों से ये प्रकृति निकलती है कि आप किस टाइप के होंगे। तो इसलिए पुरुष और स्त्री राशियां बनाई गई हैं, को निर्धारित किया गया है। राशियों के स्वभाव से हम पुरुष और स्त्री का निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सी राशियां प्रबल होंगी उनको पुरुष की श्रेणी में रखा गया, कौन निष्क्रिय होंगी, निर्बल होंगी, मृदुल होंगी, आत्मसमर्पणशील होंगी। ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो देखिए, स्त्री राशियां, पुरुष राशियां प्रबल होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, फुर्तीली होती हैं और आक्रामक होती हैं। वो सबके साथ जो है वीरता का काम करती हैं और पुरुष के उनमें गुण होते हैं, जो पुरुषत्व होता है वो उनके अंदर होता है। और इसी तरह जो नारी के स्वभाव में ये आ जाता है, नारियां भी कभी ये राशि की होंगी तो उनके अंदर बहुत आक्रामकता होंगी। तो राशियों से हम तन मेरा चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन राशियां अगर मेरे इस प्रकार की होंगी तो मेरा स्वभाव भी उसी प्रकार का होगा। तो राशियों से हमारे स्वभाव निर्धारित होते हैं। तो ये नहीं कि हम स्त्री हैं, मेरे अगर मिथुन राशि, मेष, सिंह राशि के होंगे तो मेरी वही स्वभाव होगा जो एक पुरुषत्व वाला स्वभाव होता है। नेतृत्व करने की क्षमता, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होगी। वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होते, हर समय सकारात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और पुरुष राशि, स्त्री राशियां जो होती है वो मृदुल, आत्मसमर्पणशील और निष्क्रिय होती हैं। उसी प्रकार देखिए ना, अब राशियों में हमने वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये वर्ग भी निर्धारित होता है। क्योंकि शूद्र वर्ण और ब्राह्मण ये होने से ये मत सोचिए कि आप शूद्र हैं ब्राह्मण, ये नहीं। इसके 3 श्रेणियों में बांट करके व्यक्ति का कार्य निर्धारित किया गया है, कौन राशियां किस तरह का कार्य कर सकती हैं। तो विषम राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ है जो 2 से नहीं कटती हैं। और सम राशियां वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि। 2 से कटने वाली राशियां सम राशियां होती हैं। अब आप देखिए कि वैश्य राशियां कौन सी होती हैं। वैश्य मतलब तो धनी, धनाढ़ होते थे, पहले धन के मामले में सबसे आगे होते थे। ये सभी जो पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं वो व्यापारी, किसान और धन धान्य वाले होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनकी राशियों में कहीं ना कहीं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि देखी गई है। ये धन के धन कुबेर होते हैं, कहीं ना कहीं धन का काम इनको करना पड़ेगा, धन से संबंधित इनके कार्य होंगे, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद। और ये राशियां अक्सर धनाढ़ देखी गई हैं। व्यापारी वर्ग जो होता है इन राशियों से संबंध रहता है उनका। और शूद्र राशियां जो कौन सी है, शूद्र का मतलब ये नहीं है कि आप शूद्र हैं। वायु तत्व जितनी राशियां होती हैं वो शूद्र वर्ण में आती हैं, वो शूद्र वर्ण में आती हैं क्योंकि
वो कर्मशील होती हैं, वो हरदम कर्म करती रहती हैं, उनके अंदर कर्म की बहुत भावना होती है। तो कर्म प्रधान होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ये राशियां कर्म के उद्देश्य से धरती पे आई हैं। ये राशियां जिम्मेदारियों से बंधी होती हैं। तो मिथुन, तुला, कुंभ ये राशियां जिम्मेदारियों वाली राशियां होती हैं। और क्षत्रिय राशियां अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं, जैसे मेष राशि हुई और धनु राशि हुई और सिंह राशि, ये क्षत्रिय वर्ण की होती हैं। इनके अंदर क्षत्रियों वाला गुण होता है, आक्रामकता, वीरता, शासन करने की, शस्त्र अस्त्र चलाने की, धनुर्धारी और अस्त्रों का उनके शौक होता है, और हिम्मत का काम करने में, साहस के कार्य करने में ये आगे होती हैं। कौन सी राशियां हैं? मेष, धनु और सिंह। ये राशियां सिंह राशियां, ये सब क्षत्रिय राशियां हैं। और ब्राह्मण राशियां देखिए कौन है? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये ब्राह्मणत्व का काम कर, देव, पुजारी, कथा वाचन करना, सत्संग करना, ज्ञान देना और किसी को ज्ञान के बारे में, ज्ञान को समझाना, ये सब राशियां ब्राह्मण राशियां होती हैं। तो मैंने क्षत्रिय राशि लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग इसमें से देख लीजिए कि मेष राशि 4 वर्णों में हमारा समाज है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो मेष, धनु और सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण में आती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप इससे अपना स्वभाव जान सकते हैं कि हम किस लिए आए हैं धरती पे और किस लिए, मेरा उद्देश्य क्या है। आप कर्म वाली राशि आपकी है, तो आप जिम्मेदारियों से कभी ना भागे, क्योंकि यही कर्म करने आप धरती पे आए हैं। और आप उनकी नकल नहीं कर सकते जो पृथ्वी तत्व हैं। और जो मेष, धनु और सिंह राशियां, ये वीरता, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के लिए धरती पे आई। ये सब काम करने के लिए, शासन, सत्ता और संचालन करने के उद्देश्य से आई हैं। ये समाज को जागरूक करती हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और ब्राह्मण राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ज्ञान देने वाली राशियां होती है। जैसे सत्संग करने वाले जो होते हैं, हर समय इनके धर्म की बातें इनके अंदर से निकलेगी, और ये सबको मोटिवेशन करने वाले होते हैं, प्रेरक होते हैं। तो आज मैंने आपको इन राशियों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।